समुद्र तथा वृक्ष आदि सहित यह सब मुझे ही जानो। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हम समझ गए। यह सुनकर वह एक कथा कहने लगे और कहे कि बहुत बीतने पर कौमार्यावस्था को जब वह प्राप्त हुए तब कौंडिन्य मुनि कन्या के लिए आए और कहा कि हे सुमंतु, तुम्हारे पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है। कौंडिन्य मुनि ने अपनी पुत्री शीला के साथ उसका विवाह कर दिया और अपना सारा धन वह स्त्री छिपाकर और घर से बाहर आई। और जब ससुर ने कहा कि दामाद को धन देकर दहेज देकर संतुष्ट करना चाहिए, तब वह सारा धन छिपाकर बोली कि हम लोग के घर में कुछ भी नहीं है, आ करके देख लीजिए। विश्वास नहीं है तो घर में चलकर देख लीजिए। ऐसा सुनते ही कौंडिन्य बड़े दुखी हुए और वह धीरे से घर जाने के लिए तैयार हुए। शीला भी उनके साथ चल पड़ी और चलते चलते यमुना जी के किनारे पहुंची। जब वहां देखा कि कुछ स्त्रियां लाल वस्त्र इत्यादि पहनकर पूजा पाठ आदि कर रही है, तब वहां गई और सभी को पूजन करते देख पूछा कि आप लोग यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, किस देवता का पूजन होता है। सभी स्त्रियों ने कहा कि हे शीले, यह जो है अनंत भगवान का पूजन है और पूजन करने के बाद इस धागा को 14 गांठ बनाकर बांधा जाता है। और इसी तरह से शीला ने भी पूजा कर उन लोगों के साथ और 14 गांठ वाली धागा बांध लिया और अपना ससुराल वापस आई। अनंत की कृपा से उसके यहाँ सभी समस्त सुख सुविधा संपन्न हो गया और वह सुख पूर्वक कौंडिन्य मुनि और शीला रहने लगी। एक दिन वह शीला के साथ बैठा हुआ पति शीला के हाथ में बंधा हुआ 14 गांठ का धागा देखा। उसने कहा कि हे शीले, यह धागा तुमने मुझे बस में करने के लिए बांध रखा है, मुझे बस में करना चाहती हो। सुमंतु ने शीला के हाथ से धागा तोड़कर जलते हुए आग में फेंक दिया। शीला हा कर दौड़ी और उस धागे को दूध में डुबा दिया। तब इस पाप कर्म से कौंडिन्य के घर से जितना धन संपत्ति था सब नष्ट हो गया और जिस तरह जो धन आया था सब चला गया। इस कुटुंब में भी भाई में भी लड़ाई होने लगा। अनंत को फेंकने मात्र से समस्त दरिद्रता उसके घर घुस गए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई नहीं बात करता और संपूर्ण धन नष्ट होने से वह चिंतित तो रहने लगा और सभी उसके शरीर में हमेशा पाप भरा रहता, बुखार लगा रहता और सभी तरह के लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये सब होते रहता। ऐसा सुनकर आभूषण श्रृंगार है जिसका, तो शीला बोली कि यह सब अनंत के धागा को फेंकने से हुआ है। आप उनको खुश करने का उपाय कीजिए, आपका समस्त संकट खत्म हो जाएगा। अपना पत्नी का बात मानकर अनंत भगवान को खोजने के लिए जंगल में चला और जंगल में अनंत भगवान को खोजना आरंभ किया। पहले नंबर पे एक आम का वृक्ष मिला, फल फूल से लदा हुआ, लेकिन एक भी जीव जंतु नहीं, उसमें हजारों कीड़े लगे हुए थे। वह पूछा कि आपने अनंत भगवान को देखा है? आम के वृक्ष ने बोला, नहीं, मैं तुम्हारे अनंत भगवान को नहीं देखा।
निराश पूर्वक आगे बढ़ा तो देखा गाय बछड़ा को दूध नहीं पिलाने सक रही है। यह देखकर गौ को प्रणाम कर बोला कि हे गौ माता, तुमने हमारे अनंत भगवान को देखा है? गौ बोली कि नहीं, मैं तुम्हारे अनंत भगवान को नहीं देखा। फिर आगे गया तो बैल मिला। बैल से बोला, हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा है? तो उसने भी बोला कि नहीं, मैंने तुम्हारे अनंत भगवान को नहीं देखा। फिर आगे बढ़ा, दो पुष्करनियाँ देखी, तालाब। एक का पानी इधर से इधर आ रहा था और फिर वही पानी लौटकर उसमें जा रहा था, यानी दो तालाब था और दोनों का पानी आपस में मिल रहा था, इसका उसमें और उसका इसमें आ जा रहा था। और फिर आगे उनसे भी पूछा तो वह भी बोला नहीं, मैं तुम्हारे अनंत को नहीं जानती। आगे गया तो देखा एक हाथी। हाथी से भी पूछा, वह भी बोला मैं तुम्हारे अनंत को नहीं जानती। उसके आगे गया तो गधा को देखा। गधे से भी पूछा, तुम्हारे अनंत भगवान को तुमने देखा? गधे ने भी बताया, नहीं, मैं तुम्हारे अनंत को नहीं जानती। ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो गया और भूमि पर बैठ गया। हे राजन, कौंडिन्य जीवन से निराश होकर वह बड़ा दुखी हुआ और भूमि पर गिर पड़ा। ब्राह्मण में होश आने पर अनंत कहते हुए उठकर निश्चय कर लिया कि अब हम प्राण त्याग देंगे। यह फांसी लगाने के लिए तैयार हो गया और फांसी लगा ली। उसी समय भगवान हृदय अनंत भगवान प्रत्यक्ष हो गए और एक बूढ़ा का ब्राह्मण रूप धारण करके बोले, यहाँ आओ, और कौंडिन्य का हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। उस गुफा में जब गया तो देखा शंख चक्र गदा लगा हुआ विष्णु भगवान पूजन कर सभी लोग शोभायमान हैं और सभी स्त्री पुरुष सब एक से एक लोग हैं। विश्व रूप में अनंत भगवान को वहाँ पर पाया। तभी जो है सभी कौंडिन्य ने जय हो भगवान की जय हो ऐसा बोलकर कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप कर्म करने वाले और पाप ही से उत्पन्न है, आप हमारा रक्षा कीजिए। उस समय मुनि का वचन सुनकर अनंत भगवान बोले कि हे विपेंद्र, बिना डरे जो तुम्हारे मन में है सो कहो। ऐसा सुनकर कौंडिन्य बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्माद में अनंत के धागों को तोड़कर फेंक दिया, सो इतना कष्ट पाया। अब मेरे मन में एक ही सवाल है कि आपकी प्रसन्नता किस प्रकार होगी। भगवान ने कहा, तुम घर जाकर 14 वर्ष तक मेरा पूजन करो, उसी में तुम्हारा समस्त पाप का नाश होगा और तुम सुखी संपन्न हो जाओगे। सारा सुख और उपयोग कर अंत में अनंत भगवान के पास ही तुम्हें आना है और तुम्हारा जब सुख समय संपूर्ण हो जाएगा, जीवन संपूर्ण हो जाएगा, तो तुम अनंत भगवान के ही यहाँ विलीन हो जाओगे। ऐसा सुनकर वह घर चला और बिना विलंब किए तुम घर को जाओ और 14 वर्ष तक पूजन करने के पश्चात पुत्र आदि से युक्त होकर अंत में मेरा स्मरण करो, निसंदेह मुझे प्राप्त कर सकोगे। इस संपूर्ण लोकों के कल्याण के सुनकर वे शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को पाएगा। सारा कुछ सुन लिया, तब कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, वह दूर कीजिए। मैं जब भटकते हुए अनंत भगवान को खोज रहा था तो कुछ आश्चर्यजनक चीज़ों को देखा। जैसे आम का पेड़ वह फल फूल से पूरा भरा पूरा था, लेकिन उसमें एक भी जीव प्राणी नहीं था। फिर आगे गया तो दो गाय बछड़ा मिला। वह गाय अपने
बच्चे को दूध नहीं पिलाने सक रही थी। उसके आगे गया तो 2 पुष्करनियाँ मिली। वह तालाब का पानी इधर से उधर और उसका इसमें इसका उसमें हो रहा था। और एक हाथी मिला, एक गधा मिला। यह सब कौन था प्रभु, इसके विषय में कुछ बताइए। भगवान ने कहा जो आम का वृक्ष था वह दूसरे पिछले जन्म में बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, पर उसने अपनी शिक्षा किसी को प्रदान नहीं की। इसके लिए उसके आम के फल में करोड़ों कीड़े लगे रहते हैं जिसे कोई नहीं खा सकता। जो गाय बछड़ा थी वह गाय पृथ्वी है। जो किसान का धन अन्न धन जो है वह धान चुरा कर खा गई थी। इस कारण से वह अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाने सक रही थी। वह पृथ्वी